हेलो बच्चों, तो आज हम बताएंगे दो पॉइंट अगर हमको दिया हुआ है तो उन दो पॉइंट से कोई भी लाइन की इक्वेशन कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो कोई भी एक लाइन है और उन लाइंस का हमको 2 पॉइंट दिया गया है, तो उस लाइन से क्या करना है, हमको इक्वेशन निकालना है। तो वही यहाँ पर हम लिखे हैं 2.4। अब मतलब 2 पॉइंट है, अब दोनों पॉइंट क्या करना है, हमको इक्वेशन निकालना है। तो टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट्स x1 y1 x2 y2 एंड स्लोप क्या हुआ दिया है, मेरा m दिया हुआ है। मतलब कोई एक लाइन है, ठीक है, और उस लाइन का एक पॉइंट और यहाँ और एक पॉइंट यहाँ, और उसका स्लोप क्या दिया हुआ है, m दिया हुआ है। अब इसका इक्वेशन निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए कैसे निकालते हैं इक्वेशन। तो हम पहले रेट कर लेंगे, लेट ए पॉइंट एक्स वाई। आपको पता है कि अगर एक्स वाई का मतलब सिर्फ हम इक्वेशन निकालेंगे, तो लेट ए पॉइंट एक्स वाई यहाँ पर लिखे हैं, तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, सिर्फ एक इक्वेशन का मतलब एक पॉइंट से अगर एक पॉइंट का बात करें, तो अगर एक पॉइंट है मेरे पास और इस पॉइंट का इक्वेशन निकालना चाहेंगे तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम एक्स प्लस सी। उसी तरह से हम फिर इस पॉइंट का बात करेंगे तो y1 इक्वल टू क्या होगा, एम एक्स वन प्लस सी, इस तरह से आएगा। ठीक है, अब इस पॉइंट से हम क्या करेंगे, एक इक्वेशन निकालेंगे। यहाँ पर क्या कर लेंगे, लेट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट थ्रू द पॉइंट एक्स वाई। अब इस एक्स वाई जो इस एक मतलब ये जो पॉइंट है एक्स वाई, यहां से जो ये लाइन पास करेगा, तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसको इक्वेशन 1 मानते हैं। फिर उसके बाद हम चलेंगे, यहाँ हमको 2 पॉइंट दिया गया है, तो इन पॉइंट से तो यहाँ पर लिखेंगे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन x1 y1 passing through the point अब इस पॉइंट से जाने वाला हमको इक्वेशन चाहिए, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, y1 इक्वल टू एम एक्स वन प्लस सी। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद हम आगे लिखते हैं। लिख लिए हैं। चलिए हम थोड़ा सा यहाँ पर जो है क्लीन कर दें थोड़ा सा। ठीक है, अब उसके बाद देखिए यहाँ पर हमको 2 इक्वेशन मिला है। फिर हमको क्या करना है, इस पॉइंट से इक्वेशन निकालना है। तो वहां पर भी लिखेंगे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये जो पॉइंट है मेरा x2 y2 पासिंग थ्रू द पॉइंट थ्रू द पॉइंट, तो क्या हो जाएगा मेरा y2 इक्वल टू एम एक्स टू प्लस सी। तो कितना इक्वेशन हो गया मेरे पास, 3। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 2 माइनस 3 करेंगे, तो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3। तो देखिए यहाँ से इसको माइनस करें तो क्या हो जाएगा, y1 माइनस y1 माइनस y2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये सी कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, m x1 माइनस x2। और यहाँ से m निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, y1 माइनस y2, ये m मेरा स्लोप है, तो y1 माइनस y2 बाई x1 माइनस x2। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। इसको आप नोट कीजिए, तो फिर हम आगे लिखते हैं। अब इसको करने के बाद हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 माइनस 2 करेंगे। ठीक है, चलिए इसको यहाँ पे क्लीन कर देते हैं। अब देखिए जैसे ही इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करेंगे, तो यहाँ से क्या आएगा हमको, y माइनस y1 इक्वल टू एम एक्स माइनस x1। ठीक है, ये आएगा। तो इसको हम इक्वेशन क्या मान लेते हैं, 4 मान लेते हैं।
ठीक है। अब इस 4 में क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो m का वैल्यू है ये इसको हम क्या करेंगे, इसको पुट कर देंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा y माइनस y1 और यहाँ से y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 फिर यहाँ से x माइनस x1, ठीक है। तो ये मेरा क्या होगा, इक्वेशन होगा। अगर मेरे पास अब जब भी जितना हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उन क्वेश्चन में हमको सिर्फ 2 पॉइंट दिया पड़ेगा, इन्हीं 2 पॉइंट से हमको क्या करना है, इसका इक्वेशन निकालना है, ठीक है। तो हम आगे हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर कंसिडर को फोकस कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर पहला मेरा क्वेश्चन है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC, ठीक है, ऑफ द ट्रायंगल ABC व्हिच वर्टेक्स ABC आर 5 2 2 3 एंड 6 5 रिस्पेक्टिवली। तो पहले हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन। यहाँ पर पहले हम एक ट्रायंगल बनाते हैं, बना लिए। तो यहाँ पर हमको क्या लिखना पड़ेगा, यह है मेरा B और ये A और ये क्या है C। तो ये क्वेश्चन में क्या बोला कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC, मतलब BAC इसको क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है ऐसे करके। मतलब ये जो लाइन है, ये लाइन क्या करता है, कौन, इसको BAC को बाइसेक्ट कर देने के दो में डिवाइड करता है, यानी कि ये जितना एंगल होगा इतना ही ये एंगल होगा, ठीक है। चलिए तो पहले हम सारे पॉइंट्स लिख लेते हैं। ए मेरा पॉइंट्स क्या है 5 2, तो ये हो जाएगा 5 2। उसके बाद फिर बी मेरा क्या है 2 3 2 3। उसके बाद फिर C क्या है 6 5, ठीक है। तो सारे पॉइंट को अरेंज कर लिए, इसका नाम हम क्या देते हैं, D देते हैं, ठीक है। अब आप बताइए यहाँ पर, चलिए हम सारे को पहले लिख लेते हैं। गिवन क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। देखिए हमको जितना पॉइंट्स दिया गया सभी पॉइंट्स गिवन 3 पॉइंट्स दिया गया, गिवन 3 पॉइंट्स। ए क्या है मेरा 5 2, उसके बाद फिर B 2 3 एंड C जो है मेरा 6 5, ठीक है। तो मेरे पास 3 पॉइंट्स दिया गया था, 3 पॉइंट्स को लिख लिए। अब उसके बाद क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पर देखिए क्या क्वेश्चन में क्या दिया गया है, कौन BAC क्या करता है, D बाइसेक्ट करता है। यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा कौन, सॉरी सिंस एंगल कौन BAC AD इज बाइसेक्ट। कहने का मतलब है कौन BAC को AD क्या करता है, दो में डिवाइड करता है। तो सिंपल सा बात है, अगर AD क्या करेगा, इसको दो में डिवाइड करेगा तो ये लेंथ और ये लेंथ मेरा क्या होगा, बराबर होगा। तो सिंपल सा बात है, ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है, D का क्या होगा, D का कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो मिडिल पॉइंट हम निकाल लें। यहाँ पर मिड पॉइंट का जो मेरा फॉर्मूला आता है उससे मेरा D पॉइंट निकल जाएगा। तो यहाँ पर हम निकाले तो पॉइंट, देखिए हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं 2.4। तो 2.4 का मतलब क्या, हमको 2 पॉइंट चाहिए इक्वेशन निकालने के लिए। तो पहले से हमको बोला गया था AD का हमको क्या इक्वेशन चाहिए, कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द इंटरनल बाइसेक्टर, यानी कि ये जो AD मेरा इसको क्या कर रहा है, कौन BAC को बाइसेक्ट कर रहा है। तो AD का हमको इक्वेशन बोला गया था निकालने के लिए। तो हम AD का इक्वेशन कैसे निकालेंगे, हमको एक पॉइंट मालूम है, D का तो मालूम है नहीं। तो D का मालूम करने के लिए क्या करेंगे, ये इससे और इससे क्या करेंगे, मिड पॉइंट से मिड पॉइंट का जो फॉर्मूला होता है उससे हम क्या करेंगे, यहाँ का D का पॉइंट निकालेंगे। चलिए तो लिखेंगे यहाँ पर BC ऑफ द मिडिल पॉइंट BC ऑफ द मिडिल पॉइंट क्या है, D। अब D का जो कोऑर्डिनेट निकालेंगे यहाँ से क्या हो जाएगा 2 + 6 / 2 फिर 3 + 5 / 2। अब यहाँ से देखिए 2 + 6 क्या होता है 8, और 8 / 2 करेंगे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो D का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा यहाँ पर 4, फिर 3 + 5 8 होता है, फिर 2 से डिवाइड करेंगे भी 4 हो जाएगा। तो हमको D का कोऑर्डिनेट मिल गया है 4, ठीक है। यहाँ तक सॉल्यूशन कर लिए। अब देखिए AD का हमको मतलब 2 पॉइंट्स हमको मालूम हो गया, यानी कि AD का इक्वेशन निकालना है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसका पहले स्लोप निकालेंगे, स्लोप ऑफ AD, स्लोप ऑफ AD। स्लोप ऑफ AD कहने का मतलब है कि हम M में अगर AD लगा दें तो ये हो गया स्लोप ऑफ AD, ठीक है। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने का ये तरीका है। तो x1 और y1 x2/2, तो 4 - 2
बाई 4 माइनस 5, तो 4 में 2 जाएगा, कितना बचेगा 2, तो ये क्या हो जाएगा एम ए डी, तो 2 डिवाइडेड 4 माइनस 5 क्या हो जाएगा -1, तो ये जो है मेरा स्लोप जो होगा यहाँ पर एम ए डी -2 हो जाएगा स्लोप, यानी कि एडी स्लोप में हमको क्या मिला है -2। ठीक है, अब यहाँ से आप देखिए हमको इसका जो है इक्वेशन चाहिए, तो एडी की इक्वेशन निकालने के लिए सिंस यहाँ पर 9 लिखिए, नाउ इक्वेशन ऑफ द लाइन एडी, इक्वेशन ऑफ द लाइन एडी, तो अगर 2 पॉइंट्स दिया हुआ है तो उन दोनों पॉइंट्स का इक्वेशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से y माइनस y1 फिर y2 माइनस y1, यानी कि बटे x2 माइनस x1, ठीक है, फिर यहाँ से x माइनस x1, यही होता है ना। और यहाँ से देखिए इसको हम क्या बोलते हैं, m बोलते हैं स्लोप, तो यहाँ से स्लोप हम क्या निकालें -2, तो सिंपल सा बात है, हम यहाँ पर क्या करेंगे y माइनस y1, देखिए y1 क्या है मेरा 2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा y माइनस 2, फिर यहाँ पर स्लोप मेरा क्या निकला हुआ ये -2, तो -2 फिर x, तो x है और x1 क्या है यहाँ पर 5, तो हम यहाँ पर 5 देंगे। ठीक है, अब इन सभी को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो y माइनस 2 फिर -2x फिर माइनस माइनस प्लस, तो क्या आ जाएगा 10, तो इसको हम इस साइड ले आते हैं, तो 2x प्लस y, फिर ये क्या आ जाएगा इस साइड आएगा, तो क्या आ जाएगा इसमें जुड़ जाएगा, यानी कि 12 हो जाएगा इक्वल टू 0। ये मेरा एडी का इक्वेशन है, इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए 2 नंबर जो मेरा क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है इन व्हाट रेशियो इज द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 2, 3 एंड 4 -5। ठीक है, मतलब ये भी एक लाइन सेगमेंट है, इन्हें 2 पॉइंट्स मिलाकर एक लाइन सेगमेंट बनता है, जहाँ पर 2 पॉइंट से डिवाइड बाय द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, मतलब ये 2 पॉइंट्स क्या कर रहा है, इस लाइन को डिवाइड कर रहा है, तो वही लिख रहे हैं। देखिए ये लाइन है 6, 8, इसको हम A और यहाँ पर B -3 और -2 माने हैं। ठीक है, और इसको इस लाइन क्या कर रहा है, ये लाइन इसको डिवाइड कर रहा है, इसे इसको हम PQ मान लेते हैं, तो P क्या है मेरा 2, 3, उसके बाद Q क्या है मेरा 4 और -5। ठीक है, तो हमको बोला गया है कि इसको यानी कि ये और ये लाइन को कितना कितना भाग मतलब डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे हम इसको M1 मतलब ये जो लाइन है AB, इसको कितना कितना भाग में डिवाइड किया गया है, तो पहले हम क्या करेंगे इसको यहाँ पर पहले हम इसको M1 और M2 मान लेते हैं। मतलब हमको देखिए इस लाइन को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, इस लाइन को जो डिवाइड कर रहा है यही लाइन डिवाइड कर रहा है ना PQ, तो PQ जो डिवाइड कर रहा है, तो हमको बोला कि M1 और M2 को जो है कितना भाग में डिवाइड कर रहा है वो हमको निकालना है। तो इसको कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पर कंसेप्ट फोकस कीजिए और देखिए यहाँ पर, तो अब देखिए यहाँ पर क्या करना है कि हमको जो ये AB लाइन्स है, ठीक है, अब ये लाइन्स क्या कर रहा है PQ जो है इसको डिवाइड कर रहा है। ठीक है, अब PQ जो AB को डिवाइड कर रहा है, तो ये लाइन PQ जो है कितना कितना भाग में डिवाइड हो रहा है, इंटरनली हो रहा है या एक्सटर्नली हो रहा है, तो हमको M1 M2 निकालने से पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसको हम निकाल रहे हैं यहाँ पर, तो हमको यहाँ पर क्या करना है, तो पहले हम AB क्या करते हैं इक्वेशन निकाल लेते हैं। ठीक है, तो पहले जो पॉइंट्स हमको यहाँ पर है उसको हम सॉल्यूशन कर लेते हैं, जो हमको दिया गया पहले वो लिख लेते हैं। लेट गिवन 2 पॉइंट्स A 6, 8 एंड उसके बाद क्या है B में -3 और -2, तो पहले इन दोनों का हमको स्लोप निकालना पड़ेगा, तो स्लोप ऑफ AB, स्लोप ऑफ AB, तो क्या हो जाएगा इसका, तो -2 फिर -8 फिर -3 फिर -6, तो -8 और -2 क्या हो जाएगा -10 डिवाइडेड -9, ये अपने माइनस कट जाएगा, क्या बचेगा 10/9, तो स्लोप निकल गया AB का। अब इससे क्या करते हैं इक्वेशन में निकाल लेते हैं, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, देखिए AB का इक्वेशन निकालने के लिए तो लिखना पड़ेगा सिंस इक्वेशन ऑफ लाइन
ए बी, ठीक है। तो यहाँ पर y माइनस y1, फिर यहाँ पर m और x माइनस x1, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए m का मेरा वैल्यू क्या है, 10/9 निकला है, और y, तो इसको यहाँ पर x1 इसको मानिए। देखिए आप इसको भी लेके चलिएगा तो वही आंसर आएगा, ठीक है। हम इसको लेके चल रहे हैं, ये x1 है और ये y1, तो यहाँ पर y1, तो y माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर 8, फिर यहाँ पर m का वैल्यू क्या है 10/9, चलिए 10/9, फिर x1 क्या है 6। अब यहाँ से क्या करते हैं, 9 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 9y माइनस 9 के 72 हो जाएगा यहाँ पर, फिर 10 मल्टीप्लाई x करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 10x, फिर यहाँ पर माइनस में 60। अब इसको क्या करते हैं, इस साइड लेके चलते हैं हम, तो 10x माइनस ये क्या हो जाएगा 9y, फिर ये माइनस में 60 है, फिर प्लस में क्या हो जाएगा 72। अब 60 माइनस 72 करेंगे क्या हो जाएगा, 10 में 2 हो जाएगा 8, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सॉरी 60, हाँ तो 72 माइनस 60 करना है, तो 2 हो जाएगा 1, तो हमको पॉजिटिव में 12 आएगा, यानी कि प्लस में 12, तो 10x माइनस 9y प्लस 12 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, देखिए अब हमको चलना है PQ में, ठीक है। तो PQ का यहाँ पर एक पॉइंट लेट कर लेते हैं XY, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखना क्या है कि 9, यहाँ पर जो ये पॉइंट है AB, इसको क्या कर रहा है, ये डिवाइड कर रहा है PQ। तो यहाँ पर हम लिखते हैं पॉइंट AB इज डिवाइडेड बाई PQ, ठीक है। अब AB को डिवाइड कर रहा है PQ, तो हम यहाँ पर PQ का एक पॉइंट निकालेंगे, ये पॉइंट। तो इस पॉइंट निकालने के बाद यहाँ जो पॉइंट आएगा उसको क्या करेंगे, इसमें हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। चलिए इसको पहले नोट कर लीजिए। कर लिए, तो देखिए हम इस पॉइंट को क्या माने, एक साइड m1 और यहाँ पर क्या माने m2। तो यहाँ जो डिवाइड कर रहा है PQ, तो इसको कितना रेशियो में बांट रहा है, m1 और m2 में। यहाँ पर लिखना पड़ेगा रेशियो इज m1 इज टू m2, ठीक है। अब देखिए यहाँ का पॉइंट हम डायरेक्ट निकालेंगे, पहले क्या करेंगे m1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस m2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, यानी कि पहले x में ऐड करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको हम क्लीन कर देते हैं। यहाँ तो मेरा एक इक्वेशन निकल ही गया है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा मेरा, इस पॉइंट का XY, तो m से m1 मल्टीप्लाई करेंगे 4 में क्या हो जाएगा 4m1 प्लस 2m2 बाई m1 प्लस m2, फिर मल्टीप्लाई करेंगे इसमें y वाला में, तो माइनस 5m1 हो जाएगा, फिर प्लस 3m2 बाई m1 प्लस m2, ठीक है। तो यहाँ से एक पॉइंट निकल गया, ये मेरा क्या है x का वैल्यू और ये क्या है y का वैल्यू, ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए इक्वेशन 1 में क्या करते हैं, x y का वैल्यू रखेंगे, ठीक है। तो इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 1 से यहाँ लिखना पड़ेगा फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं 10x माइनस 9y, फिर प्लस में क्या है 12 इक्वल टू 0, जिसमें हम x का वैल्यू पहले रखेंगे, तो 10 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 4m1, फिर प्लस 2m2, और यहाँ पर m1 प्लस m2, और यहाँ पर फिर माइनस में 9y है। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस 5m1, फिर प्लस 3m2 बाई क्या हो जाएगा m1 प्लस m2। इसको हम प्लेन कर देते हैं। तो देखिए यहाँ सारा वैल्यू पुट कर दिए हैं, ये मैथ 3 है यहाँ पर, और इसको यहाँ पर हम पोस्ट से घेर देंगे। यहाँ पर प्लस में क्या है 12 है, तो 12 इक्वल टू 0। अब ये सभी क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ देखिए क्या है 1,
इन सभी को आप कैलकुलेशन कीजिए तो मेरा कैसे आएगा वो, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 40 m1 फिर प्लस ये क्या हो जाएगा 20 m2, फिर इस माइनस से क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 9 5 45 m1, फिर ये क्या हो जाएगा माइनस प्लस माइनस और 9 दिया 27 m2, और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस 12 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो 12 m1 प्लस 12 m2 बाई यहाँ पर क्या आ जाएगा ये m1 प्लस m2 और इक्वल टू यहाँ पर 0। इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए यहाँ तक करने के बाद अगर इसे m1 प्लस m2 क्या करेंगे, इस साइड भेजेंगे तो 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो पूरा 0 ही हो जाएगा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब देखिए 40 m1 यहाँ पर भी है और यहाँ पर 45 m1 है, यानी कि प्लस में है, और उसके बाद यहाँ पर क्या है 12, तो 40 40 क्या हो जाएगा ये 85, 40 80 है 5 85 हो गया, फिर 85 बारह 5 2 7, फिर 8 1 9 यानी 97 हो गया। तो इसको हम क्या लिखेंगे 97 m1, 97 m1 प्लस, अब इधर देखिए इधर जो प्लस में आएगा उसके बाद अब देखिए उसके बाद बात करते हैं m2 का, m2 यहाँ पर प्लस में m2, उसके बाद यहाँ पर माइनस में, और यहाँ पर देखिए 12 20 क्या हो जाएगा 32, 32 में से फिर 27 घटा देंगे तो 12 में से आ जाएगा 5, तो ये क्या आ जाएगा तो 20 20 12 32 हो जाएगा, यानी कि ये क्या ज़्यादा है और ये क्या आ जाएगा यानी पॉजिटिव में आएगा, यानी कि प्लस 5 m2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको हम उस साइड लेके चलते हैं तो 97 m1 इक्वल टू माइनस 5 m2। अब यहाँ पर m1 बाई m2 करेंगे तो ये भी क्या आ जाएगा माइनस 5/97। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं m1 इज टू m2 क्या चीज में आया है, नेगेटिव आया है, इसका मतलब क्या एक्सटर्नली इसको डिवाइड कर रहा है, यानी कि बाहर से डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा 5:97 एक्सटर्नली डिवाइडेड। तो ये मेरा आंसर है, इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए पर 3 नंबर क्वेश्चन है, इसमें हम क्या करेंगे, हमको यहाँ पर 2 पॉइंट्स दिया गया है। अब इन दोनों पॉइंट्स के सहारे हम क्या करेंगे, एक इक्वेशन निकालेंगे। बोला भी गया फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, मतलब ये जो 2 पॉइंट है इन दोनों पॉइंट से जो मैं एक लाइन पास कर रहा है उसी लाइन का हमको इक्वेशन बोला गया निकालने के लिए। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट हम क्या करते हैं सॉल्यूशन लिख लेते हैं। ठीक है, जो हमको दिया गया पॉइंट्स वो पॉइंट्स लिख लेते हैं। पहले गिवन 2 पॉइंट्स, वो एक पॉइंट्स मेरा क्या है A 2 3, इसको हम नाम दे दिए हैं A और इसका नाम जनरली B देते हैं। 5 फिर माइनस में 2। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम पहले इसका स्लोप निकालेंगे। तो स्लोप ऑफ AB, स्लोप ऑफ AB, तो यहाँ से क्या आ जाएगा -2, फिर माइनस में 3, फिर 5, फिर -2, 5 -2 -3 ऊपर में, तो क्या आ जाएगी -5, उसके बाद फिर 5 में 2 जाएगा, क्या आ जाएगा 3। ठीक है, तो इसका यहाँ पर देखिए स्लोप MAB यहाँ पर क्या आ जाएगा -5/3। ठीक है, स्लोप मेरा आसानी से निकल गया यहाँ पर। अब उसके बाद देख लीजिए स्लोप निकलने के बाद हम क्या करेंगे, अब इससे इक्वेशन निकालेंगे। अगर जब 2 पॉइंट्स है तो वहाँ पर यहाँ पर लिखेंगे इक्वेशन ऑफ AB, सिंस इक्वेशन ऑफ लाइन AB। मेरे पास 2 पॉइंट्स, अभी 2 पॉइंट्स इक्वेशन क्या होगा, तो y माइनस y1 स्लोप m फिर x माइनस x1। इसी m को जो है हम ऐसे भी लिखते हैं, जो कि हम स्लोप यहाँ पर निकाले हैं। ठीक है, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। ठीक है, या इसको यहाँ पर आप ऐसे भी कर सकते हैं y1 माइनस y2 बाई x1 माइनस x2। ठीक है, तो यहाँ पर हम m का वैल्यू पहले ही निकाल रखे हैं। तो y1 देखिए इस पॉइंट को हम लेके चल रहे हैं, आप इसको भी लेकर बना सकते हैं x1 y1, तो यहाँ पर y1 और यहाँ पर x1 का वैल्यू रखेंगे, बस निकल जाएगा। इसको लेके चल रहे हैं तो y1, तो यहाँ पर 3 है y1 और x1 क्या है 2, तो y माइनस y1 क्या है 3, फिर स्लोप मेरा क्या है -5/3
फिर x माइनस x1 क्या है 2। अब यहाँ से देखिए 3 क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं हम इसमें, इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए तो क्या आ जाएगा ये 3y, फिर माइनस में 9 इक्वल टू यहाँ पर देखिए इस -5 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा -5x, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा +10 हो जाएगा। ये इस साइड इसको हम ले आते हैं, ये प्लस में हो जाएगा तो 5x + 3y, ठीक है। अब देखिए इसको हम इस साइड ले आते हैं तो -9 और ये इधर आएगा क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा इक्वल टू 0। अब यहाँ से ये क्या हो जाएगा 5x और प्लस में 3y और यहाँ पर क्या -19 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मेरा इक्वेशन ये निकला है, तो ए बी का जो इक्वेशन होगा मेरा यही होगा। तो ये आपका आंसर, इसको नोट कर लीजिए। फिर आगे का क्वेश्चन चलते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए, पहला ये वाला 1 नंबर क्वेश्चन बताते हैं, उसके बाद फिर ये दूसरा बता देंगे, ठीक है। ये अगर ये एक बताते हैं तो खुद से जो है ये 2 नंबर और 3 नंबर खुद से कर लीजिएगा। तो पहले हम 1 नंबर का सवाल सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए मेरा क्या है, यहाँ पर 2 पॉइंट्स है, तो 0 और -3 एंड 5 और 0 है। तो पहले क्या करेंगे, इन दोनों को स्लोप लेंगे। तो जनरली इसका नाम ले लेते हैं ए और बी, ठीक है। तो हम ए बी का पहले स्लोप निकालेंगे, तो स्लोप ऑफ ए बी, तो देखिए ये x1 y1 और ये x2 y2। तो क्या करेंगे 0 माइनस, फिर -3 है, माइनस पहले से ही रहता है, फिर यहाँ पर माइनस है, उसके बाद क्या करेंगे 5 माइनस 0। देखिए माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, तो स्लोप क्या आ जाएगा 3/5, 5 में 0 जाएगा क्या हो जाएगा 5 ही हो जाएगा। तो स्लोप मेरा क्या निकला है m 3/5, ठीक है। अब इन दोनों क्या करेंगे, हम इससे इक्वेशन निकालेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सिंस इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, इस लाइन का क्या करना है, वो इक्वेशन निकालना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे y माइनस y1 m इंटू x माइनस x1। तो m का देखिए यहाँ पर वैल्यू क्या है 3/5, या 3/5 आएगा। हम इस पॉइंट को लेकर चल रहे हैं, आप इसको भी इस पॉइंट को भी लेके चल सकते हैं, तो वही आंसर आएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा y माइनस y1, देखिए y1 क्या है ये -3, फिर m का वैल्यू क्या है मेरा यहाँ पर 3/5 है, यानी कि स्लोप है ये। फिर x, तो x1 यहाँ पर क्या है देखिए 0 है, तो इसको यहाँ पर 0 लिखते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, तो ये y + 3 और ये 3/5 और यहाँ पर x है। हम ये करते हैं 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 5y + 15 और यहाँ पर क्या बचेगा 3x बचेगा। हम क्या करते हैं इसको इधर लेके आते हैं, तो 3x क्या होगा 3x माइनस 5y, फिर माइनस में 15 इक्वल टू 0। अगर हम इन सभी को इस साइड लेके आएंगे तो ये क्या है प्लस में है, ये सब क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो 3x माइनस 5y माइनस 15 इक्वल टू 0। तो इस ये जो पॉइंट्स है, इस पॉइंट की इक्वेशन क्या होगा 3x माइनस 5y माइनस 15 इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये दोनों क्या कीजिए खुद से अपने से ही सॉल्व कर लीजिए। आप करना कुछ नहीं, पहले इन दोनों से स्लोप निकालना है, ठीक है। फिर कोई एक पॉइंट मानकर आपको ये इक्वेशन लिखना है। ये लिखने के बाद आप किसी एक पॉइंट को लेके मानिए, बस वहाँ पर y1 और x1 का वैल्यू रखिए, बस सिंपल सा स्लोप और दीजिए वहाँ पर, बस वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं 4 और 5 का हम सोल्यूशन करते हैं। इसको आप लोग नोट कर लिए हैं, क्लियर कर दें। चलिए अब देखिए 4 नंबर का जो है क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या है ए बी है, ए और बी, फिर यहाँ पर क्या है a + r cos अल्फा, ठीक है। और यहाँ पर b + r sin अल्फा है। अब पहले क्या करेंगे, इसका जनरली हम नाम ले लेते हैं a और b। हम इसका पहले स्लोप निकाल लेते हैं, तो हम डायरेक्ट लिखते हैं स्लोप m इक्वल टू, देखिए पहले x1 y1 और ये x2 y2, तो b + r sin अल्फा, ये y2 है, y2 में क्या करेंगे b को माइनस करेंगे, उसके बाद फिर नीचे आएंगे, यहाँ पर क्या है a + r sin अल्फा, तो a + r cos अल्फा है, फिर माइनस क्या करेंगे a, तो यहाँ से देखिए माइनस a प्लस a, माइनस b प्लस a, बचा क्या r sin अल्फा बाई cos अल्फा, यहाँ पर r है, ये r कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा sin अल्फा बाई cos अल्फा। आप यहाँ पर इसको 10 कर दीजिएगा तो भी ठीक है, नहीं तो sin अल्फा बाई cos अल्फा है तो भी ठीक है, ठीक है। चलिए तो एक पॉइंट लेकर का आपको चलना है, इसको भी लेकर निकालिएगा तो वही इक्वेशन आएगा, इसको भी पॉइंट लेकर चलेगा तो वही इक्वेशन आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लेते हैं इक्वेशन ऑफ
लाइन ए बी। तो यहाँ पर देखिए ए बी है, तो यहाँ पर y माइनस y1 फिर m यानी कि स्लोप फिर x माइनस x1। यहाँ पर देखिए ये x1 और ये y1, ठीक है। अगर आप इसको भी ले चलिए तो x1 y1, तो वही आंसर आएगा मेरा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, ये x1 है और ये y1 है, तो y माइनस y1 क्या है b, फिर m मेरा स्लोप क्या निकला है साइन अल्फा y कोस अल्फा, फिर x माइनस ए, x1 क्या है a है। इसको सोल्यूशन कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इधर आ जाएगा ये, तो क्या हो जाएगा ये कॉस यानी कि y कॉस अल्फा फिर b कॉस अल्फा, फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो x साइन अल्फा फिर माइनस a साइन अल्फा, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, हम इस साइड लेके आ जाते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा x साइन अल्फा फिर माइनस में y कॉस अल्फा, फिर इसको इस साइड लेके आएंगे तो माइनस a साइन अल्फा फिर प्लस में क्या हो जाएगा b कॉस अल्फा इक्वल टू 0। तो ये मेरा इक्वेशन है 4 नंबर का, अगर 2 पॉइंट है 2 पॉइंट की इक्वेशन मेरा ये होगा, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब देखिए मैं 5 नंबर का एक क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं, तो पहले पॉइंट लिख लेते हैं, तो जनरली इसका नेम भी हम कर लेते हैं a, और यहाँ पर a t1 का स्क्वायर, फिर यहाँ पर क्या है 2a t1, फिर एंड b वो क्या है a2 सॉरी a t2, यहाँ पर t2 है और इसका स्क्वायर, फिर यहाँ पर 2a t2, ठीक है। तो पहले इसका हम स्लोप निकालेंगे, तो स्लोप ऑफ ए बी, तो डायरेक्ट हम यहाँ पर m मेरा स्लोप है, तो यहाँ पर क्या x1 y1 और x2 y2, तो 2a t2 माइनस 2a t1, फिर यहाँ हम नीचे आएंगे तो क्या आ जाएगा a t2 का स्क्वायर फिर माइनस a t1 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से देखिए हम 2 कॉमन लेंगे 2a, तो t2 माइनस t1 बाई क्या हो जाएगा, यहाँ से कॉमन लेंगे तो t2 का स्क्वायर फिर माइनस में t1 का स्क्वायर, इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये क्या है, एक कटने वाला है, यहाँ पर सिर्फ 2 बचा है, इसको हम क्या करेंगे, तो m बराबर क्या लिखेंगे हम यहाँ पर 2 इंटू t2 माइनस t1 बाई, और यहाँ पर t2 का क्या है स्क्वायर है, ठीक है, और फिर माइनस में t1 का स्क्वायर है। तो यहाँ पर देख सकते हैं a स्क्वायर पर माइनस b स्क्वायर है, ठीक है। इसको हम यहाँ पर क्या करेंगे t2 प्लस t1 फिर माइनस t2 माइनस t1, इस तरह करेंगे, तो 2 इंटू t2 माइनस t1 बाई, ये क्या हो जाएगा t2 प्लस t1 फिर t2 माइनस t1। तो यहाँ से ये t2 सॉरी ये करने वाला था, हमको इसको नहीं काटना चाहिए था, t2 प्लस t1, ये कैंसिल हुआ ये कैंसिल हुआ, बचा ये, तो स्लोप क्या निकला मेरा 2 डिवाइडेड t2 प्लस t1, ठीक है। चलिए अब इक्वेशन लिखते हैं, इक्वेशन ऑफ ए बी, सिंस इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी। तो यहाँ से देखिए पहले से करेंगे y फिर माइनस y1 फिर यहाँ पे स्लोप फिर x माइनस x1, ठीक है। तो स्लोप मेरा क्या निकला है 2 बाई t2 प्लस t1। अब कोई आप एक पॉइंट मान लीजिए, ठीक है, उस पॉइंट से या तो x1 y1 इसको मानिए तो x1 y1 इसको हम किसी एक से निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या है y फिर माइनस y1, तो यहाँ पर x1 ये है और y1 ये है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2a t1 फिर इक्वल टू यहाँ पर स्लोप मेरा क्या है 2 बाई 2y t2 प्लस t1, फिर यहाँ पर x फिर माइनस में x1, ये x1 देखिए यहाँ पर क्या है a t1 स्क्वायर, ठीक है। ये मेरा y1 था और ये x1 था, तो सारा को हम इस फार्मूला के अकॉर्डिंग अरेंज कर लिए यहाँ पर, तो थोड़ा सही से लिख लीजिए x माइनस a t1 का स्क्वायर, ठीक है। अब सही लग रहा है, चलिए इसको क्या करते हैं इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा
y इंटू T2 प्लस T1, फिर यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो क्या आ जाएगा 2a T1 फिर T2 प्लस T1 हो जाएगा, ठीक है। अब फिर यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस ए T1 का स्क्वायर। तो हम सिंपली इसको हम एक साइड लेके चलते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये y इंटू टी, यहाँ पर T2 है प्लस में T1, फिर इसको हम यहाँ पर लेके चलते हैं। देखिए 2 को मल्टीप्लाई करेंगे x तो क्या होगा 2x, यहाँ पर प्लस में इधर क्या आएगा माइनस में तो 2x, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा इसे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस में 2a T1 स्क्वायर हो जाएगा, 2a T1 स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर हम इसको पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 2a T1 है तो यहाँ पर माइनस में 2a T1 इंटू T2, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस, तो 2a T1 मल्टीप्लाई T1 क्या होगा T1 का स्क्वायर, फिर इसको हम इस साइड लेके आएंगे तो 2a T1 का स्क्वायर आप देख सकते हैं, और यहाँ पर इक्वल टू 0, यहाँ माइनस में 2a T1 का स्क्वायर है और यहाँ प्लस में, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो इसको लिखते हैं यहाँ पर तो y T2 प्लस T1 फिर माइनस में 2x फिर माइनस में 2a T1 इंटू T2 इक्वल टू 0। ये मेरा आंसर है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन में बोला गया फाइंड द इक्वेशन ऑफ द साइड, मतलब हमको जो होगा इक्वेशन, हमको साइड्स का इक्वेशन निकालना है, ठीक है, ऑफ द ट्रिंगल के साइड्स का इक्वेशन निकालना है। कुछ वर्टिक्स आर 1 -2 3 और 4 5 है, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं यहाँ पर एक ट्रिंगल बनाते हैं, ठीक है। अब देखिए ट्रिंगल बनाया है तो ट्रिंगल में सभी पॉइंट्स को हम दर्शाएंगे। तो पहले मेरा ए पॉइंट्स जो होगा वो क्या है यहाँ पर 2 1, तो 2 1, फिर दूसरा बी, तो बी है मेरा -2 3। हमको कैसे भी करके सीरियली वाइज अरेंज करना है, तो आप इधर से चलिए किधर चलिए आंसर तो वही आएगा मेरा। तो यहाँ पर सी ये क्या है 4 5, ठीक है। हमको क्या चाहिए साइड ए बी का इक्वेशन चाहिए, फिर बी सी का, फिर चाहिए ए सी का, ठीक है। तो हम पहले यहाँ पर लिख लेते हैं सॉल्यूशन में, गिवन 3 पॉइंट्स, ए क्या है 2 1 एंड बी जो है मेरा -2 3 एंड 4 5, ठीक है। तो हमको 3 पॉइंट्स दिया गया, तो 3 पॉइंट्स लिख लेते हैं। लेट ए बी सी इज ए ट्रायंगल। अब निकालेंगे हम इक्वेशन ऑफ ए बी, यानी ए बी का हम क्या निकालेंगे इक्वेशन। नाउ इक्वेशन ऑफ साइड ए बी, यानी जो ये साइड जो है मेरा, इस साइड का हम क्या चाहिए इक्वेशन चाहिए। तो पहले हम क्या करेंगे स्लोप निकालेंगे, तो ए बी का स्लोप, तो स्लोप ऑफ ए बी, तो उसको हम क्या लिखेंगे डायरेक्ट एम ए बी लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर से क्या है 3 -1 फिर डिवाइड -2 पहले -2 यहाँ पर है, फिर ऑलवेज यहाँ पर माइनस रहता ही है, फिर यहाँ पर क्या है 2 है, सॉरी प्लस में, तो यहाँ पर क्या 3 -1 क्या आ जाएगा 2, फिर 2 -2 क्या आ जाएगा -4, 2 दूना 4, तो -1/2। तो स्लोप में क्या निकला है -1/2, ठीक है। अब इसका इक्वेशन चाहिए, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर सिंस y - y1 स्लोप x - x1, ठीक है। अब देखिए आप या तो इस पॉइंट को लेकर चलिए x1 y1, या तो इस पॉइंट को लेकर चलिए x1 y1, ठीक है। इक्वेशन एक मतलब इक्वेशन मेरा एक ही आएगा। तो y है तो पहले y लिखेंगे, फिर y1 1 को मानिए, फिर यहाँ पर हम देखिए मेरा -1/2, फिर x1 क्या है मेरा यहाँ पर 2 है, इसको हम 2 लेते हैं, फिर आगे सॉल्व करेंगे यहाँ पर इसको ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं 2 से इसमें, तो 2y यहाँ पर देख सकते हैं आप 2y है, फिर से मल्टीप्लाई करेंगे -2, फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे -x, फिर माइनस प्लस, तो 2 इस तरह से आएगा। फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे इस x को यहाँ पर देखिए -x + 2 इसको भी साइड लाते हैं, तो x और ये प्लस में 2y तो 2y लिखेंगे, और ये साइड आएगा क्या माइनस में, तो -2 क्या आ जाएगा 4। तो इक्वेशन ऑफ ए बी जो मतलब ये साइड है, साइड ए बी का इक्वेशन क्या होगा x + 2y - 4, ठीक है। तो इसको आप नोट कीजिए। उसके बाद फिर हम अब बी सी का इक्वेशन निकालेंगे।
चलिए प्रिंट करते हैं इसको। अब इक्वेशन ऑफ बीसी हमको निकालना है, साइड जो है बीसी उसका इक्वेशन निकालना है, तो हमको बीसी का स्लोप भी निकालना पड़ेगा। तो एम बी सी, देखिए स्लोप निकालेंगे x1y1 और ये x2y2, तो 5 - 3 फिर 4 - 2, तो पहले 4 फिर माइनस और -2 है, तो 5 में से 3 जाए क्या हो जाएगा 2, फिर माइनस माइनस प्लस, तो 4 + 2 क्या हो जाएगा 6, तो 2 तिया 4, तो क्या आ जाएगा 1/3। अब स्लोप निकल गया मेरा, अब क्या निकालना है, इक्वेशन निकालना है। तो इक्वेशन ऑफ बीसी, तो क्या हो जाएगा, सिंस y - y1 m × x - x1। आप इसमें किसी x1 या y1 को मान लीजिए, हम इसको x1 y1 मानते हैं, ये x1 है और ये y1, ये दोनों पॉइंट्स की बात कर रहे हैं। या तो इसको मान लीजिए आप, या तो इसको किसी एक पॉइंट को लेकर चलिए, तो ये x1 और ये y1 है, तो यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर y और y1 क्या है 3, फिर माइनस में स्लोप में क्या है 1/3, तो 1/3, फिर x1 क्या है माइनस, ये देखिए माइनस में 2 है, इस माइनस को क्या करेगा प्लस कर देगा, ठीक है। अब इसको क्या कहते हैं, इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा ये 3y और माइनस में 9, फिर x + 2, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x + 2 आएगा, इसको हम उस साइड ले चलते हैं, तो x - 3y, फिर देखिए माइनस में उस साइड क्या होगा प्लस में, तो 2 + 9 क्या होगा, लेवल = 0, तो बीसी इक्वेशन में क्या होगा, ये होगा। तो नोट कर लीजिए, नोट कर लिए। चलिए फिर आगे बताते हैं। अब हमको निकालना है एसी की इक्वेशन, ठीक है। चलिए इसको क्लीन कर दे रहे हैं। अब एसी का निकालना है, अब देखिए जब एसी के निकालना है तो फिर इसका हमको स्लोप भी निकालना पड़ेगा। तो एम ए सी, स्लोप ऑफ एसी हम इसको बोलते हैं, स्लोप ऑफ एसी, यानी कि एम मेरा क्या है, स्लोप है। देखिए ये x1 y1 और ये x2 y2 है, तो y2 यानी कि ये मेरा x और ये y, x और y, तो 1 - 5, 1 - 5, फिर 2 - 4, 2 - 4, देखिए 1 - 5 क्या हो जाएगा -4, 2 - 4 क्या होगा -2, तो 2 2 9 4, यानी कि स्लोप मेरा क्या निकला 2 निकला, ठीक है। अब देखिए हम किसी एक पॉइंट लेकर ऐसे क्या करेंगे, हम इक्वेशन निकालेंगे, यानी कि इसी की इक्वेशन निकालेंगे। तो सिंस y - y1 फिर स्लोप x - x1, तो यहाँ पर देखिए y1 हम उसको मानते हैं x1 और y1, यहाँ पर मेरा x ये है और y है, तो x1 और y1, तो वहाँ पर क्या है y1 5 है, तो y - y1 क्या है 5, फिर स्लोप मेरा क्या निकला 2, फिर x - x1 क्या है 4, तो यहाँ से आप देख सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे उसमें, तो y - 5 फिर 2x - 8, तो यहाँ देखिए इसको क्या उस साइड ले चलेंगे हम, तो 2x - y, फिर ये जाएगा उस साइड, तो क्या जाएगा प्लस में, तो 8 में से पहुंच जाएगा 3, लेकिन माइनस में होगा =0, ये मेरा आंसर, इसको नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन मेरा खत्म हो गया यहाँ पर। अब देखिए मेरा ये लास्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला गया क्वेश्चन में, द वर्टेक्स ऑफ ए ट्रिंगल, यहाँ पर ट्रिंगल का बात किया जा रहा है और मेरे पास 3 पॉइंट भी है। सिंपल से पहले हम क्या करेंगे, ट्रिंगल बना लेंगे, ठीक है। तो चलिए ट्रिंगल बनाते हैं, तो ट्रिंगल बना लिए हैं। और इसमें बात करते हैं जो पॉइंट दिया गया PQR, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन थ्रू द वर्टेक्स ऑफ R, यानी कि मीडियन का बात किया गया है, तो देखिए R जो है यहाँ पर है और यहाँ से एक मीडियन आया है। मीडियन के मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी एक ट्रिंगल है जहाँ से ये लाइन खींचा जाता है, उसको वो क्या करता है, इस साइड्स को 2 भाग डिवाइड कर, चाहे यहाँ से ये मीडियन जाए तो क्या करेगा, इस साइड्स को 2 भाग डिवाइड करेगा, ठीक है, वो भी इक्वली, ठीक है। तो R मेरा ये है, तो इसको हम क्या करेंगे 4 और 5, तो उसके बाद P ये मान लीजिए और Q, या तो Q इसको या तो P, या तो Q इसको या तो P इसको, ठीक है, किसी को भी मान लीजिए। तो P मेरा क्या आ जाएगा 2 1, और यहाँ पर क्या है Q -2 और 3, ठीक है। तो ये इस तरह का मेरा फिगर बनेगा। अब बात करते हैं यहाँ पर हमको R का क्या निकालना है, और इसका नाम हम कोई दे देते हैं S, ठीक है। यहाँ पर जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट आया है, RS क्या कर रहा है, PQ को 2 भाग डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो अब हमको यहाँ पर क्या करना है, पहले S का तुमको पॉइंट निकालना पड़ेगा,
तो पहले हम लिख लेते हैं जो हमको दिया गया है गिवन सॉल्यूशन। तो गिवन द पॉइंट्स, गिवन द 3 पॉइंट्स P 2 1, फिर Q में क्या दिया गया है -2 3 एंड R क्या दिया गया है 4 5। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए यदि R S क्या कर रहा है, P को 2 डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब P Q का मिड पॉइंट क्या है S है। तो इसको हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, सिंस P Q द मिडिल पॉइंट ऑफ S, तो S का हम कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो 2 प्लस -2 मिडिल पॉइंट को जो मेरा फॉर्मूला लागू होता है कि इन दोनों का मिडिल पॉइंट निकालेंगे तो कोऑर्डिनेट यहाँ पर S का निकलेगा, क्योंकि दोनों इक्वली हमें डिवाइड कर रहा है। तो 2 प्लस फिर माइनस में 2 फिर डिवाइडेड 2 फिर 1 प्लस 3/2। ठीक है, देखिए 2 प्लस -2 तो ये 2 कट जाएगा, क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0/2 0, फिर 3 प्लस से क्या होगा 4 और 4/2 क्या हो जाएगा 2। ठीक है, तो S का मेरे पास एक पॉइंट आ गया है 0 और 2। अब इन दोनों पॉइंट से हम क्या करेंगे, स्लोप निकाल लेते हैं। तो स्लोप ऑफ RS, स्लोप ऑफ RS इसको शॉर्ट में हम क्या लिखेंगे MRS। ठीक है, तो x1 y1 और x2 y2, तो 2 - 5 0 - 4, 2 - 5 तो 0 - 4 तो क्या आ जाएगा -3 -4, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा 3/4। देखिए स्लोप मेरा क्या आया है 3/4। ठीक है, अब किसी एक पॉइंट मान करके हमको इक्वेशन निकालना। चलिए इसी को मान लेते हैं 0 2 को। तो चलो हमको इक्वेशन ऑफ RS निकालना से क्या चाहिए, इक्वेशन चाहिए। तो इक्वेशन ऑफ RS, ठीक है, तो RS की इक्वेशन चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे y - y1 फिर स्लोप x - x1। ठीक है, तो मेरा स्लोप क्या निकला है 3/4 और y1 क्या है x1 y1, तो y1 मेरा 2 है तो y - 2 फिर 3/4, स्लोप मेरा यही है। तो उसके बाद फिर x1 क्या है 0 है, ये 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर 4y फिर माइनस में 1 और यहाँ पर इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 3x। इसको क्या करते हैं उस साइड लेके चल जाते हैं हम, तो 3x - 4y ये माइनस में हो जाएगा, क्या होगा प्लस में 8 = 0। तो सारा क्वेश्चन ये था मेरा इक्वेशन RS का। ठीक है, सारा क्वेश्चन हम सॉल्व कर दिए हैं 2 पॉइंट से रिलेटेड। अब कोई भी आपको क्वेश्चन नहीं बचा है जो आपसे क्वेश्चन नहीं बने। ठीक है, तो कोई भी मतलब क्वेश्चन हो हमको सिर्फ 2 पॉइंट्स लाना है, स्लोप निकालेंगे 2 पॉइंट से, फिर वहाँ डायरेक्ट हम क्या करेंगे उसका इक्वेशन निकालेंगे। ठीक है, तो आप सभी क्वेश्चन को आप जो भी बुक्स से आप बनाना चाहते हैं बनाइए, जितना सारा क्वेश्चन बताइए यही क्वेश्चन काफी है बोर्ड के लिए, आप इन सभी क्वेश्चन को रिवाइज कीजिए। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोज।